रत्नाकर जी के पास चलो, एक बात संविधान के दायरे की बात आजम भाई के, उस पर एक टिप्पणी मैं कर दूं। मदरसा वाले जजमेंट को और आज के ऑब्जर्वेशन को, दोनों को मिला के पढ़िए, तस्वीर साफ है। संविधान का अनुच्छेद 30 असीमित अधिकार नहीं देता ना, नहीं देता। इसी सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा की ग्रेजुएशन और पीजी की डिग्रियां अमान्य कर दी, बोले ये नहीं चलेंगी ना, कर दी ना। मदरसा खोल सकते हैं, लेकिन उसने कहा सरकार को पूरा हक है उसको गवर्न करने का, रेगुलेट करने का, उसके लिए मानक तय करने का। इसीलिए तो सरकार है महाराज, नहीं सरकार काय की। और वही बात आज भी सीजीआई ने कही। हालांकि ये फैसला है वो 4-3 का है, कांटे की टक्कर है, लेकिन फिर भी 4 है तो फैसला हम मानते हैं फैसला है। उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा कि अनुच्छेद 30 में जो अधिकार है वो असीमित नहीं है। सरकार यूनिवर्सिटी को गवर्न कर सकती है, रेगुलेट कर सकती है, नियमित कर सकती है, विनियमित कर सकती है। इस अधिकार से कोई कैसे वंचित कर देगा सरकार को? जी रत्नाकर जी, आप भाजपा क्या समझी आज के फैसले से, एक, और दूसरा जो एक बड़ा विषय है कि दलित, पिछड़े और आदिवासी, भारत में कोई भी ऐसी संस्था जो सरकार के पैसे से चलती हो क्यों रहे, जो हमारे संसद के सार्वभौमिक जो सिद्धांत है कि हम दलित को, पिछड़े को, आदिवासी को आरक्षण देंगे, जो संविधान सभा का रिजोल्यूशन था, फिर जिसको संसद ने जिस पर मोहर लगाई, वो नहीं मिले, ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए अमिताभ जी, साजिशों का दौर बहुत लंबा रहा है हिंदुओं के प्रति, ओबीसी के प्रति, एससी एसटी के प्रति। और ये क्यों साजिशों का दौर इतना लंबा रहा है? क्योंकि कांग्रेस का मुस्लिम प्रेम डे 1 से रहा है, और इतना मुस्लिम प्रेम कि सिर्फ कांग्रेस लिखा हुआ है, लेकिन वह हकीकत में वह मुस्लिम लीग पार्टी। आप सोच लीजिए, जिस पार्टी की मंशा रही है कि मेरी सरकार जब आएगी तब मैं मुसलमानों को आरक्षण दूंगा। राहुल गांधी ने 2012 में अपने भाषण में मंच से कहा कि जब मेरी सरकार आएगी तो मैं मुस्लिम समाज को आरक्षण देने का काम करूंगा। लेकिन संविधान कहीं अनुमति नहीं देता है कि आप धर्म के आधार पर आरक्षण दे सकते हैं। और इन्होंने कोशिश भी की, कर्नाटक में और 1-2 राज्यों में इन्होंने कोशिश भी की कि हम मुस्लिम को आरक्षण दें, लेकिन हो नहीं पाया। उसके बाद इन्होंने साजिशन क्या किया, देखिए किस तरह से साजिश करते हैं ये हिंदुओं के प्रति। मुसलमानों को ओबीसी के कैटेगरी में सारे मुसलमानों को डाल दिया, और उस आरक्षण को जो लाभ मिल रहा था ओबीसी, एससी और एसटी को, उस लाभ से, हक से वो वंचित रह गए बेचारे, और उनका हक जो है वो मुसलमानों को मिलना शुरू हो गया। ये बहुत बड़ी साजिश जो है कांग्रेस पार्टी, अर्थात जिसका उपनाम मुस्लिम लीग है, उसका रहा है। मैं आपको बता दूं, ये जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, ये 2 ही यूनिवर्सिटियां अल्पसंख्यक के दर्जे में नहीं आती हैं। ऐसे देश में 10,000 स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी है, उच्च शिक्षा संस्थान है जो माइनॉरिटीज के दर्जे में आते हैं। अब सबसे बड़ा खामियाजा उसे किसे भुगतना पड़ता है? वो हमारे ओबीसी समाज के लोगों को, एससी एसटी समाज के लोगों को भुगतना पड़ता है। कब और कहां? जब वो एंट्रेंस एग्जाम देने जाते हैं तो उनको आरक्षण का लाभ उसमें नहीं मिलता। जब वो नौकरी के लिए अप्लाई करने जाएंगे उसमें उनको आरक्षण का लाभ उसमें नहीं मिलेगा। ये साजिशन किया गया है, हमारे हिंदू समाज, गरीब ओबीसी एससी समाज को दरकिनार करने की एक साजिश जो है रची गई है। और ये पहली बार कोई साजिश इस तरह से नहीं रची गई है। ये कांग्रेस पार्टी ने जग जाहिर है कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट को 10 साल तक इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने दबा के रखा, लागू नहीं होने दिया। राजीव गांधी सदन में रिजर्वेशन के खिलाफ थे, ये सब जानते हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी हमेशा से जो है, इनकी मानसिकता रही है कि वह ओबीसी एससी एसटी समाज को उनका हक न दे
और मुस्लिमों को हर चीज में उनकी प्राथमिकता दें। अब ये बताइए, आपकी मानसिकता ऐसी जब रहेगी तो आप कैसे समाज में न्याय कर सकते हैं? लेकिन कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ववत में ही निर्णय लिए हैं और आज जो बेंच बनाया गया है 3 जजों का, उसमें हमें पूरा उम्मीद और भरोसा है कि जो जो तथ्य वो पूछे जाएंगे, उन तथ्यों के आधार पे ये साबित होगा कि अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटीज का दर्जा जो दिया गया है, जिसमें कि हक मारने का काम किया गया है ओबीसी एससी समाज को, वो गलत है। आने वाले दिनों में देख लीजिएगा ऐसा होगा। ठीक बात। नाजिम इलाही, एक बड़ा सवाल फिर खड़ा होता है। मैंने ये सवाल एक बार वो जो उपराष्ट्रपति थे अपने गाजीपुर वाले हामिद अंसारी, जब वो माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन थे तो मैंने उनसे सवाल पूछा था, तो मेरा हाथ दबा के बोले अरे भैया छोड़ो, हमको छोड़ो। क्या मैंने पता, बोले ना अरे रहने दो भाई। मैंने उनसे पूछा था, बड़ा सामान्य सा सवाल, ये भी उससे मसला नहीं, लेकिन वो सवाल बड़ा है। मैंने कहा था इस देश में एक बार तय हो जाए कि अल्पसंख्यक की परिभाषा क्या है। क्या मैंने उनसे कहा कि पंजाब में सिख अल्पसंख्यक, श्रीनगर में मुसलमान अल्पसंख्यक, केरला में ईसाई अल्पसंख्यक। मैंने गजब कर रहे हो भैया, हैं गजब कर रहे हो। रामपुर में मुसलमान अल्पसंख्यक, अरे गजब कर रहे हो भैया। संभल में मुसलमान अल्पसंख्यक, अलीगढ़ में मुसलमान अल्पसंख्यक। मैंने कहा इसको स्टेट वाइज क्यों मतों का डिस्ट्रिक्ट वाइज कर देना चाहिए। नहीं, झंझट मिटे कटे सब पीरा, सब विवाद समाप्त। या यूएन में जैसी व्यवस्था ने एक अल्पसंख्यक की, मुझे कोई बता रहा था कि परिभाषा दी, उसमें उसने कहा कि 5% आबादी उससे या उससे नीचे हो हिस्सा तो मानिए अल्पसंख्यक है, और नॉन डोमिनेटिंग वो हो। क्या आपको लगता है कि अब वो समय आ गया कि भारत सरकार को, भारत की संसद को ये तय करना चाहिए कि अल्पसंख्यक कौन है और क्षेत्रवार अल्पसंख्यक तय होने चाहिए? लद्दाख और उत्तर प्रदेश एक कैसे हो सकता है? नहीं, लद्दाख का मिजाज अलग है, उत्तर प्रदेश का अलग है। रामपुर और फर्रुखाबाद एक कैसे हो सकता है? अलीगढ़ और मैनपुरी एक कैसे हो सकता है? नाज़िम इलाही, भाई अनम्यूट करिए जी। कि मिश्रा जी ने अभी ये बात कही थी कि जिस तरह से कागज दिखाना पड़ेगा, अब रज्जाक को कागज दिखाना पड़ेगा, तो मिश्रा जी को इस मानसिकता से बाहर निकलना चाहिए कि हिंदुस्तान उतना ही है जितना रज्जाक का है, उतना ही क्या कहते हैं जितना आपने बताया था किसी और का। ठीक है, तो ये बात तो क्लियर कर लीजिए कि हिंदुस्तान दिखती नहीं है जमीन। मिश्रा जी अभी रुको, पहले नाज़िम की बात आ जाए। अभी किसकी नहीं थी हम बता दे, आपको हम बता दें। सबसे पहले तो आप ये मानसिकता चेंज करिए कि मुसलमान यहाँ पे किसी के वीजे या पासपोर्ट पे नहीं रह रहा है। ठीक है, ये मुल्क हमारा है और हम इसमें एक नंबर की शहरी की हैसियत से रह रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये, तो ये कागज वागज की बातें तो आप क्या कहते हैं राजनीतिक प्लेटफॉर्मों पे करिएगा। इस पे यहाँ पे एक सीरियस डिस्कशन हो रहा है, इसमें जो है कागज वागज की बात ना करें। ठीक है, मुल्क उतना ही है हिंदुओं का भी जितना मुसलमानों का है, उतना सिखों का है, उतना ईसाइयों का। ठीक है, अब रही बात इदारे की, तो इदारे की एक हिस्ट्री है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की एक हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री से बाहर नहीं जाना चाहिए। उस हिस्ट्री को हमेशा नजर में रखना चाहिए कि 1975 में एक मदरसतुल उलूम मुसलमाने हिंद इस नाम से बना था, उसमें मुसलमानाने हिंद जुड़ा हुआ था। ठीक है, इसका मतलब यह था कि ये एस्टैब्लिश्ड बाय द मुस्लिम्स फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द एजुकेशनल एंड कल्चरल एडवांसमेंट ऑफ द मुस्लिम्स। मुसलमानों के कल्चरल और एजुकेशनल एडवांसमेंट के लिए इस इदारे को बनाया गया है, जो बाद में 1877 में MAO मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से कॉलेज बना और वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड रहा। अब बात आती है 1920 में इसे यूनिवर्सिटी बनाने के लिए एक अमाउंट, यानी उस वक्त के 1920 का एक बड़ा अमाउंट, यानी 20 लाख रुपए, जो आज न जाने कितने 100 करोड़ के बराबर होगा, वो एक सिक्योरिटी के मनी के तौर पे चंदा करके वो जमा किया गया
एक यूनिवर्सिटी के दर्जा लेने के लिए, और उसके बाद जो है 1920 एक्ट के थ्रू जो है वो चल रही है। अब बात आती है कि रिजर्वेशन, SC ST का रिजर्वेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो ये आर्टिकल 30 में ये है कि जो इदारे अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके एजुकेशन के लिए बनाए जाते हैं, उसमें किसी तरीके का कोई रिजर्वेशन नहीं होता। खास करके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में किसी का रिजर्वेशन नहीं है। भाई यहाँ पे जब किसी का रिजर्वेशन नहीं है, सिवाय इसमें सिवाय जो है इंटरनल और एक्सटर्नल के बिहाफ पे जो रिजर्वेशन होता है, और एक कैटेगरी होती है एलुमनाई की कैटेगरी होती है, ये लेकिन रिलीजियस बेस पे, कास्ट की बेस पे यहाँ पे किसी तरीके का कोई रिजर्वेशन नहीं है। और ये हमें ठीक है नाजिम भाई, एक मिनट, मैंने दूसरा सवाल पूछा था, आप उस पर एक छोटी सी टिप्पणी करें, फिर मैं आगे चलूं। मैंने पूछा था कि देश में माइनॉरिटी की परिभाषा संसद को तय कर देनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई झंझट झगड़ा रहे ही नहीं। अगर रामपुर में 60% मुसलमान अल्पसंख्यक है, अगर कश्मीर वैली में 70-75% मुसलमान अल्पसंख्यक है, अगर केरला में 60% ईसाई अल्पसंख्यक है, अगर लद्दाख में बौद्ध अल्पसंख्यक है, तब तो बड़ा समस्या पैदा होगी। जी अमिताभ भाई साहब, आपकी बात ये कि क्षेत्रीय आधार पर माइनॉरिटीज को मतलब वो जो कर देना चाहिए, माइनॉरिटी डिसाइड करनी चाहिए, ये तो यहीं पे कंट्रडिक्ट हो जाती है कि एक तरफ हमारी सरकार जो है एक देश एक विधान की बात कर रही है, एक संविधान की बात कर रही है, और एक ही तरीके, और दूसरी तरफ आप कर रहे हैं क्षेत्रीय आधार पर वो हो जाना चाहिए। ऐसा कैसे मुमकिन है? क्षेत्रीय आधार पर ठीक आगे बात आपकी, ऐसा ठीक आ गई नाजिम, रुक जाऊंगा।